इसमें हमारे पास एग्जांपल है, जैसे मैं कल ही एक रील देख रही थी, सैफ अली खान की जो बेटी है सारा अली खान, वो कितनी हेल्दी थी, कितनी ज़्यादा हेल्दी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल परफेक्ट बॉडी में आई हुई है। तो लेकिन उसको देख के मतलब फिर वही बात है, सोशल मीडिया पे हम देख के नताइज तो नहीं बता सकते। कहीं आपने ये पढ़ा है कि उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एंड स्टिल शी इज सफरिंग थ्रू वेट लॉस एंड वेट गेन का इशू। वो जब खाना शुरू करती है, शी इज 4-5 किलो आराम से गेन हो जाते हैं एंड देन शी हैज टू लूज इट अगेन। डेली बेसिस पे जिम कर रही हैं, अपनी जो है वो PCOS का इशू है उसको ट्रीट कर रही हैं, और उससे ज़्यादा किसी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था मूवी करने के टाइम पे मेरा 57 वेट होता है, और जब मैंने अगर गाना शूट करना होता है तो उसके लिए 53 होता है, एंड देन आई एम बैक टू 60 to 62 आराम से हो जाता है। तो क्या इतना बॉडी को टॉर्चर देना सही है? सलमान खान की मूवी आई थी एक जिसमें दंगल थी शायद, या सुल्तान थी, आई डोंट रिमेम्बर एट ऑल। उसमें भी उस बंदे ने यही कहा था कि जितना ट्रांजिशन मेरी बॉडी को दिया जाता है वो बॉडी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होती। आमिर खान की एक मूवी थी जिसमें उसने मोटे और पतला परफेक्ट शो करना था, लाइक विद द एब्स एंड स्टफ, तो उसने मोटा पहले तकरीबन 12 किलो वेट गेन किया। अब आप ये सोचें, एक मूवी के लिए 12 किलो गेन करना कैसे किया होगा, और उस फिर 12 किलो को उतार के उससे भी नीचे जाना और मसल्स को बिल्ड करना। अब उसके पास तो न्यूट्रिशनिस्ट है, उसके पास तो ट्रेनर है, वो उसको ट्रेन कर रहा है, वो डाइट दे रहा है जिससे बॉडी उतनी खराब नहीं होगी या बॉडी उस तरह से तबाह नहीं होगी। आपके पास तो कोई भी नहीं है। उन्होंने तो ऑन स्क्रीन रहने के लिए अपने लिए ये सारे रिसोर्सेज बनाए हुए, लेकिन आम इंसान नहीं कर सकता। बिल्कुल आम इंसान, मुझे नहीं लगता कभी कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी गया होगा, जाके पूछा होगा कि भाई मुझे देख के बताएं मैं फिट हूँ, या मुझे कोई चीज़ अपनी डाइट में या अपनी एक्सरसाइज में ऐड ऑन करने की जरूरत है। नहीं, मैं किसी शादी पे हूँ, अल्लाह माफ करे किसी फौतगी पे हूँ, वहां भी सब यही पूछ रहे होते हैं। वहां तो पूछना बनता है ना, कि वहां तो उन्हें पता होता है कि भाई आप उस फील्ड की बंदी है, तो चलो अपने आप के बारे में पूछ ले। वैसे कोई स्पेशल अपनी रूटीन में से टाइम निकाल के आम इंसान, मेरा नहीं ख्याल कोई जाता होगा। अब इस चीज की बहुत अवेयरनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी कि बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह से हैं जो सिर्फ अपने आप को हेल्दी करने के लिए भी आते हैं। यस, जब मैंने शुरू किया था काम करना तब सिर्फ वेट लॉस के या वेट गेन के पेशेंट्स थे या किसी डिजीज के पेशेंट्स थे, लेकिन अब मेरे पास लोग सिर्फ इसलिए भी आते हैं कि आप हमें ये बताएं कि हम अपने न्यूट्रिएंट्स को कैसे बैलेंस आउट करें। इस एज में, इस लाइफस्टाइल में मुझे क्या क्या मॉडिफिकेशंस करनी है कि मैं बेहतर लाइफस्टाइल गुजार सकूं। 20 से 30 वाली एज होती है, ठीक है, वो बड़ी पीक एज होती है कि जब आप ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल भी कह सकते हैं, पीक भी कह सकते हैं, कि आपकी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, शादियां भी हो रही होती हैं, फिर आपके बच्चे भी पैदा हो रहे होते हैं। तो इस एज में 20 से 30 वाली एज में लड़कों के बारे में भी बताइएगा और लड़कियों के बारे में भी, कि उन्हें किस तरह की डाइट अपनी ऐड करनी चाहिए, और एक्सरसाइज का क्या उनका रुझान इस साइड पे लाने के लिए क्या करना चाहिए। एक सादी सी बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो आप अपने 20s में करोगे उसका रिजल्ट जाके आपको आपके 40s में या 50s में आएगा। जितनी आप, एक छोटी मिसाल, आप जॉब अच्छी अचीव कर लेते हो, आप कमाना शुरू कर देते हो, तो उसका फल जाके आप अपनी 40-50s में ही खाएंगे, राइट? अल्जाइमर्स डिजीज इज वेरी कॉमन। बिल्कुल, अल्जाइमर्स होता है कि आप बातें भूल जाते हो, अक्सर बुढ़ापे में जाके आपको कुछ भी याद नहीं होता, नहीं रहता। वो कम अज कम बनने में बॉडी में 20 साल लगते हैं। विच मीन्स कि आपने अपने 20 साल में जो किया है वो आपने 50 साल में जाके भुगतना है। अगर आप अभी से ट्रेनिंग कर रहे हो, आप मसल बिल्ड कर रहे हो, तो जो आपका वो मसल है वो 20 में बना हुआ आपके 50 तक काम आएगा। उस मसल की ब्रेकडाउन उस तरह से नहीं होगी, या आपका जो टिश्यू है वो उस तरह से खराब नहीं होगा, आपकी बॉडी हेल्दी और एक्टिव रहेगी। अब पूरी दुनिया में बुढ़ापा इस तरह से नहीं है जैसे पाकिस्तान में। मैंने बहुत सारी दुनिया में मुल्क देखे हैं जहाँ पे बूढ़े लोग इतने एक्टिव हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही देखें जी, हुंजा वाली साइड पे अगर आप जाके देखें तो वहाँ के लोग कितने खूबसूरत, और उनकी 80s में जाके भी स्किन ऐसे नहीं होती जैसे यहाँ हमारे 40s में हुए होते हैं। मुझे वहाँ पे, हम लोग खुंजराब पास जा रहे थे, रास्ते में मुझे एक आदमी और एक बच्चा मिला, तो उन्होंने बताया कि जी इस बच्चे का स्कूल तकरीबन 1 घंटा लगता है, पैदल हम जाते हैं सुबह और पैदल हम शाम को वापस आते हैं। एक बच्चा और एक उसका बाप जो है 1 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं सुबह और एक शाम में, तो 2 घंटे वॉक वो कर रहे हैं इन द फ्रेश एयर, इन द गुड एनवायरनमेंट। एंड
तो आपको क्या लगता है कि उनके खाने के कोई भी मसाइल होंगे, उनकी डाइजेशन का कोई भी इशू होगा? हमारे यहाँ लोगों को ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन जो है वही नहीं खत्म होते, इट्स अ मेजर इशू। अब कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। अगर कॉन्स्टिपेशन को मैं कह रही हूँ तो हर बीमारी शुरू ही कॉन्स्टिपेशन से होती है। कॉन्स्टिपेशन से ही आपने अपनी, फॉर एग्जाम्पल वजन अगर कम नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। सिंपल सी एक मिसाल है। आपको कोई भी अगर डिजीज हुई है तो आप अपना पीछे जाके सोचें तो कॉन्स्टिपेशन कहीं ना कहीं उसमें होगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि कॉन्स्टिपेशन है क्या। आपने जो खाया पिया, आपकी बॉडी ने उसको एक फीसेस बनाया और उसने बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है, ठीक है। उसका टाइम लिमिट है 1 दिन 2 दिन, लेकिन वो आपकी बॉडी में पड़ा रहा फॉर लाइक 5 days 6 days। आपके घर में कूड़ा पड़ा रहे, बिल्कुल ऐसा, तो क्या वो स्मेल छोड़ेगा और क्या आपके हालात करेगा? तो सेम इज द केस विद योर फीसेस। वो फीसेस पड़ा हुआ है, वो गलेगा सड़ेगा, आपके इंटेस्टाइन्स को भी खराब करेगा और उसके साथ साथ अक्सर ऐसा भी होता है कि वो गल सड़ के उसके जो फ्यूम्स हैं और वो चीजें आपकी बॉडी को खराब करना शुरू कर देती हैं। ओह माय गॉड, और हम इस चीज को सीरियस नहीं लेते। उस टाइम पे भी हम अपने घरेलू टोटकों में खुद ही लगे होते हैं। अच्छा, घरेलू टोटके की अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे आसान हल जो है ना, आपको लग रहा है कि जी यू डोंट गो टू वॉशरूम डेली, ठीक है, डेली की बात मैं कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग एवरी अदर डे और एवरी 2 days, डेली नहीं आप जा रहे। सादा हल है, आप लहसुन जो है उसको चॉप करके मुंह में रखे, ऊपर से पानी पी लें। यू विल फील द बेसिक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस आएगा। दूसरी चीज, अगर आपको लहसुन नहीं पसंद फॉर एनी रीजन, हालांकि लहसुन के इतने फायदे हैं, आपको अगर ब्लड प्रेशर का इशू है, आपको अगर ब्लड थिकनिंग का इशू है, आप लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अक्सर लोग जो है वो ब्लड थिनिंग की भी मेडिसिन खा रहे होते हैं, ब्लड थिक है, ब्लड थिनिंग की मेडिसिन खा रहे होते हैं। आप लहसुन खाना शुरू कर दें, आपकी वो गोली छूट जाएगी। लेकिन प्लीज गोली मत छोड़िएगा जब तक आपका डॉक्टर एडवाइस मत करे। आप खाना शुरू कर दें लहसुन, विजिट हिम आफ्टर 1 month, वो कहते हैं छोड़ दें तो आप छोड़ दें। तो घर पे खुद मत करें। शुगर वाले पेशेंट्स भी खा सकते हैं, बहुत जबरदस्त है दोनों के लिए। और उसके अलावा अगर आपको लहसुन फॉर एनी रीजन नहीं पसंद तो इंजीर खाना शुरू कर दें। जो बंदा 2 इंजीर डेली बेसिस पे खाना शुरू कर देगा, एक तो वैसे सेहतमंद रहेगा, दूसरा कॉन्स्टिपेशन का मसला उसको जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। वेरी नाइस, वेरी बहुत सारी बीमारियों को हम सिर्फ अपने सुपर फूड्स के थ्रू ही बचा सकते हैं। सुपर फूड्स के थ्रू उनको ट्रीट कर सकते हैं। जितना नेचुरल चीजों की तरफ रहेंगे उतनी लाइफ, डाइट, आपकी जो है लाइफ स्पैन बढ़ता चला जाए।